पहाड़ों की गोद में स्थित लक्ष्मीपुर गांव अपने आप में काफ़ी समृद्ध और संपन्न था। गांव में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। गांव छोटा ही था परंतु गांव में लोग काफ़ी थे। चारों ओर से दिखने वाले खूबसूरत पहाड़ गांव की सुंदरता में चार चांद लगाते थे। गांव का हर व्यक्ति कृषि कार्य ही करता था, जिस वजह से गांव में किसी को बाहर नहीं जाना पड़ता था। गांव के लोगों का संपर्क बाहरी लोगों से न के बराबर होने के कारण ही शायद गांव के लोगों में बाहर की बुराइयां नहीं पनप सकी थी। गांव के सभी लोग काफ़ी सीधे और सरल थे तथा परस्पर सहयोग की भावना रखते थे। गांव के अंतिम छोर पर राम का घर था। राम बहुत परिश्रमी और परिस्थितियों से जूझने वालों में से था। राम की माँ का काफ़ी समय पहले देहांत हो चुका था। घर में एक बूढ़े पिता, पत्नी और दो छोटे छोटे बच्चे थे। वे अपने कठिन परिश्रम के दम पर गांव में सबसे ज़्यादा अनाज उगाता था। परंतु राम परिश्रमी होने के साथ साथ काफ़ी दयालु और परोपकारी भी था। वह अपने ज़रूरत से ज़्यादा अनाज को बेचने की बजाय गांव के दूसरे गरीब लोगों को दान कर देता था। गांव के सभी लोग उसे बहुत मानते थे। वह गांव का मुखिया तो नहीं था परंतु किसी मुखिया से कम मान सम्मान उसका नहीं था। अप्रैल का महीना आया। गेहूं की फसल खेतों में लहलहा रही थी। इस बार फसल काफ़ी अच्छी हुई थी। सब बहुत खुश थे। राम के पड़ोसी बिहारी को पुत्र पैदा हुआ था। इसी खुशी में उसने पूरे गांव को दावत दी थी। सब इकट्ठा हुए। घर के कुएं के बगल में ही ईंट से बनी काम चलाऊ भट्टी पर भोजन पकाया जा रहा था। तब तक चल रही जोरदार पछुआ हवा ने अपने साथ भट्टी से निकली चिंगारियों को भी उड़ा ले चली। उसमें से एक चिंगारी सामने सूखे फसल के खेतों में जा गिरी। उसके कुछ ही समय पश्चात उस चिंगारी ने आग का रूप ले लिया। गांव वालों ने देखा तो दावत के लिए बने पकवानों से भरे तसले, बाल्टियां और जाने कितने सामानों को उलटकर आग बुझाने भागे। वैसे तो गांव में कुएं बहुत थे मगर कुएं का पानी आग पर काबू पाने में नाकाफी साबित हो रहा था। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, आग बुझाने को पूरा गांव चल पड़ा। जिसके हाथ में जो भी आया वो वही लेकर आग की तरफ दौड़ पड़ा। पर आग थी कि जैसे गांव की बर्बादी के लिए कसम खाकर आई हो। देखते ही देखते आग एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँच गई। सारी फसल कुछ ही पलों में राख का ढेर हो गई। गांव वालों को तो मानो सांप ही सूंघ गया। जश्न मातम में बदल गया। जहाँ खेती ही एकमात्र सहारा थी, आग की वजह से वह सब छिन गया था। अब तो अगली फसल में पूरे 6 महीने का वक्त था। सबने आग और ईश्वर दोनों को जमकर कोसा। अब तो इंतजार था तो पहली बारिश का। हालांकि अभी जुताई बुवाई का समय तो नहीं हुआ था, परंतु दाने दाने की चिंता ने उन्हें बेताब कर दिया था। धीरे धीरे बारिश का समय भी आ गया। सब बादलों की ओर निहारने लगे, परंतु ईश्वर का यह कैसा मजाक। दाने दाने के लिए मोहताज गांव वालों को बादल भी मानो चिढ़ा रहा हो। बादल लगते तो जरूर, वे भी एकदम काले काले, परंतु तब तक ठंडी हवाओं का झोंका आता और चेहरे पर खिलती आँच को बादलों के साथ उड़ा ले जाता। देखते ही देखते कई महीने गुजर गए। आग में तपे गाँव वालों पर सूखे की भी मार पड़ गई। अब तो जमा किया गया अन्न का एक एक दाना खत्म होने को था। सब एक दूसरे से अनाज मांगते हैं, परंतु किसी के पास हो तब न कोई किसी को दे। अब तो भूखे मरने के दिन आ गए थे। मजबूर गांव वाले जीवन में पहली बार शहर जाकर काम ढूंढने की सोचने लगे। राम ने भी उनके साथ शहर जाने की सोचा। तब उसके बूढ़े पिताजी ने राम से कहा, बेटा शहर जाना जरूरी है क्या? राम बोला, तो क्या करें पिताजी, कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? तो पिताजी बोले, तो कोई दूसरा रास्ता भी तो है। तो राम बोला, क्या पिताजी, दूसरा रास्ता कौन सा है? पिताजी बोले, रास्ता तो है बेटा, थोड़ा कठिन जरूर है, परंतु अगर सारे गांव वाले साथ देंगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। पिताजी की ऐसी बातें सुनकर राम आश्चर्य में पड़ गया। वह सोचने लगा, आखिरकार ऐसा कौन सा रास्ता है जो मैं नहीं जानता, जिसके बारे में पिताजी कह रहे हैं। इन्हीं सवालों में डूबे राम को पिताजी ने झकझोर कर बोला, क्या सोचते हो राम? राम बोलता है, नहीं पिताजी कुछ नहीं। थोड़ा ठहरने के बाद वह फिर बोला, बताइए कौन सा रास्ता है पिताजी? तो पिताजी बोले, बेटा गांव के पीछे जो पहाड़ है उसके उस तरफ एक नदी गुजरती है। पहाड़ को काट कर अगर एक पतला सा भी रास्ता बनाया जाए तो फिर हमें कभी भी ऐसे दिन नहीं देखने पड़ेंगे। पिताजी को टोकते हुए राम ने कहा, पर पिताजी ये तो बहुत कठिन काम है। तो पिताजी बोले, मैं जानता हूँ ये काफ़ी कठिन है। यदि सारा गाँव मिलकर प्रयास करे तो एक दिन यह असंभव सा दिखने वाला काम भी संभव हो सकता है। राम पूरी रात पिताजी की बातों को सोचता रहा। जैसे जैसे रात गुजरती गई वैसे वैसे पिताजी की बिना सर पाँव की बात उसे सही लगने लगी। अगले ही दिन राम ने सारे गांव वालों को इकट्ठा किया
उनके सामने पिताजी द्वारा सुझाए गए उपाय को बताया। राम की बातों को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग तालियां ठोककर हंसने लगे। उनमें से एक ने बोला, पागल हो गया है क्या, पहाड़ तोड़ेगा। राम ने उन लोगों को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने उसकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। उनमें से कोई भी तैयार न हुआ। कुछ ही दिनों में गांव के सभी पुरुष शहर कमाने चले गए, पर राम नहीं गया। उसे पिता की कही हुई बात पर पूर्ण विश्वास था। सबके जाने के बाद राम ने समझ लिया कि अब उसे यही असंभव कार्य को संभव करके दिखाना होगा। उसने फटाफट औजार उठाया और पहाड़ काटने निकल गया। कई दिनों तक उसने लगातार पसीना बहाया, परंतु नदी का रास्ता बनना तो दूर, उसके काफ़ी प्रयासों से भी पहाड़ पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। थक हार कर राम मायूस होकर घर लौट आया। उसके घर आते ही पिताजी ने उससे पूछा, क्या हुआ राम, तुम चले क्यों आए? तो राम ने सारी बात बताई और बोला, पिताजी गांव वाले तो सही थे, आप जैसा कह रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हो सकता। पहाड़ पहाड़ है, हमें इंसानों के हाथों से उसे तोड़ पाना हमारे बस की बात नहीं है। निराश बैठ हाथ पिताजी ने पकड़ा और उसे कुएं के पास ले गए। उन्होंने कुएं के गिर्री को दिखाया और बोला, बेटा देखो, इस रस्सी से रगड़ रगड़ कर अगर गिर्री में लकीर खींची जा सकती है, तो तुम इसे लगातार अपने प्रयासों से पत्थरों में लकीर क्यों नहीं खींच सकते? पहाड़ों में रास्ता क्यों नहीं बनाया जा सकता? पिताजी की इस बात से राम को आत्मविश्वास से लबरेज कर दिया। उसने एक भी पल न गवाते हुए पहाड़ की ओर चल पड़ा। सच्चे आत्मविश्वास की शक्ति ने उसके काम को और प्रभावशाली बना दिया। कुछ ही दिनों में उसके काम का आंशिक परिणाम दिखने लगा। राम के प्रयासों से जो चित्र खिंचा, उसने गांव में बची हुई औरतों के अंदर भी भरोसा जगा दिया। एक एक करके वे भी अपने बच्चों के साथ बटाने आ पहुंची। बस फिर क्या था, एक लंबे प्रयास के बाद सूखे से जगह जगह फट गई खेतों की जमीन पर नदी का पानी पहाड़ के मध्य से होता हुआ वहां जा पहुंचा। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ निरंतर किए गए छोटे से प्रयास भी असंभव सा दिखने वाले लक्ष्य को संभव बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों, एक ही जगह पर अगर बार बार पानी की गिरी हुई बूंदों से गड्ढा बन सकता है, तो जिंदगी में कुछ भी संभव हो सकता है। इसलिए हमें कभी भी कोई भी कार्य असंभव नहीं समझना चाहिए, या अगर मन में हम कुछ ठान लें तो उसके अंतिम लक्ष्य तक अवश्य पहुंचा सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों, हमारी इस वीडियो से आपको एक सीख अवश्य मिली होगी। पत्थरों में भी लकीरें खींची जा सकती हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। यदि हमारी वीडियो आपके लिए पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अंत में दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों।